आज के डेट में मैं किसान को पिछले 15 साल से मैं मदद करते आ रहा हूँ और किसान को मैं समझाता हूँ। अपने झारखंड बिहार के किसान के साथ सबसे बड़ी क्या है दुर्दशा कि समझना नहीं चाहते हैं। आजकल देखिए पंजाब के किसान है कि भर दिन मेहनत करते हैं, शाम में मर्सिडीज कार से घूमने निकलते हैं। हाइब्रिड बीज का दुष्प्रभाव मट्टी पर नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा बात है कि हाइब्रिड बीज के साथ जो उसमें यूरिया, डीएपी ये सब जो डालते हैं, जिंक भी डाला जाता है, फास्फोरस डाला जाता है, ये सब जो डालते हैं, किसान को हम लोग बोलते हैं कि जैविक पद्धति से खेती किया जाए। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। मानसून के साथ ही अब खेतों में जो धान की बुआई है वो अब महीनों दिनों के बाद जो है शुरू हो जाएगी, यानी अगस्त के महीने से जो है बुआई खेतों में शुरू हो जाएगी। आज हम आपको बताने वाले हैं, ये खबर जो है खास तौर पे हमारे किसान भाइयों के लिए है, अन्नदाताओं के लिए है, और वो खेती कैसे करें और किस बीज से करें ताकि वो कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर सकें। हालांकि अधिक उत्पादन के लालच में जो है खेतों में यूरिया का उपयोग जो है अधिकतर किसान करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी दूषित हो जाती है और किसानों को सही जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार का बीज का उपयोग हम करें ताकि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हम कर सके। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितने प्रकार होते हैं धान के और हाइब्रिड धान जो है उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं किसान और कैसे कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। कस्टमर लोग को बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप समझा भी रहे हैं। पहले तो आज के वीडियो में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अब जो है बोनी का समय शुरू हो गया, यानी बुआई बहुत जल्दी अब शुरू होगा, बीज लगाया जाएगा। तो जो बीज है धान का वो कितने प्रकार का आपके पास में है? मेरे पास करीब 10 प्रकार का धान का बीज है, जिसमें कि ज़्यादातर हाइब्रिड अभी आज के डेट में ले जाते हैं, और देहाती धान में जैसे ललाट है, IR 64 है, बहुत तरह का धान सब है, सोनाचूर है, बासमती है। तो किसान के ऊपर निर्भर करता है कि जैसे बासमती, सोनाचूर सब जो लगाते हैं अपना खाने के लिए थोड़ा कम सम लगाए, और ज़्यादातर हाइब्रिड लगाते हैं कि जो कि ज़्यादा उपजा हो और बाज़ार में बेच सके। देखिए जो किसान है, देखिए झारखंड की डेमोग्राफी जो है कहीं ना कहीं यहाँ के धान उत्पादन पे भी निर्भर करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि झारखंड में धान जो है किसान सालों भर उपयोग करते हैं, उसको खाते हैं, और कुछ धान जो होता है एक्स्ट्रा होता है उसको सरकार को भी देते हैं कहीं ना कहीं। लैंपस के द्वारा दिया जाता है, जो कि लैंपस के द्वारा सरकार को दिया जाता है। सरकार का रेट फिक्स है, उस रेट में किसान लोग देते हैं और किसान लोग को अपना पेमेंट मिलता है, किसान लोग खुश रहते हैं जी। तो आप बताइए कि अभी आपके पास जो धान की किस्में हैं जी, आपने कहा कि देहाती धान भी है जी। देहाती धान और जो हाइब्रिड का धान है, इसमें दोनों में अंतर क्या है? देखिए, देहाती धान का उपजा हाइब्रिड के बनिस्पत आधा से भी कम रहता है, लेकिन चूंकि खाने में गांव घर के आदमी जो है देहाती धान शुरू से लगाते आ रहे हैं, खाने में उनको रुचि लगता है, स्वादिष्ट लगता है, इसलिए देहाती धान जैसे IR 64 है, IR 36 है, ललाट है, ये सब लगाते हैं। लेकिन आज के डेट में खेती जो है एक प्रकार का बिजनेस हो गया है। बिजनेस हो गया कि जिसके पास जो किसान इतना लागत लगा करके खेती करते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उपजा हो, जिससे कि हम धान को मार्केट में बेच करके अपना पूंजी वापस कर सके। तो आज के डेट में हाइब्रिड में 30 से 35 कुंटल तक की उपज की धान आ गई है। तो 35 कुंटल उपजा अगर होता है तो 35 कुंटल एक एकड़ में अगर 35 कुंटल उपजा होता तो उसको किसान को बेनिफिट होता है। तो ज़्यादा उपजा के लिए हाइब्रिड लगाते हैं। हाइब्रिड के आज के डेट में मेरे पास कम से कम 10 किस्म के हाइब्रिड धान है, और उसके बाद खेत पर निर्भर करता है। झारखंड में 3 तरह का खेत होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जहाँ गाढ़ा खेत है उसको 1 नंबर हम लोग बोलते हैं, किसान लोग भी बोलते हैं। तो गाढ़ा जोड़ने के लिए उसको ज़्यादा समय का 135 दिन 40 दिन का धान दिया जाता है। 2 नंबर में 115-20 दिन का दिया जाता है, और 3 नंबर में 100 दिन के लगभग, 105 दिन के लगभग। जो खेत में जब तक पानी पड़े खेत भीगता है, और पानी पड़ने के बाद खेत सूख जाता है, उस हालत में कम समय के धान दिया जाता है। लेकिन किसान को खेत के हिसाब से धान दिया जाता है, जिससे कि उनको सही उपजा हो सके। सही उपजा। लेकिन देखते हैं कि जानकारी के अभाव में जो है किसान पुरानी पद्धति पर ही, आज के भी समय में किसानों को हम देखते हैं कि जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो किसान पुरानी पद्धति से ही खेती करना पसंद करते हैं। देखिए, आज के डेट में मैं किसान को पिछले 15 साल से मैं मदद करते आ रहा हूँ, और किसान को मैं समझाता हूँ। अपने झारखंड बिहार के किसान के साथ सबसे बड़ी क्या है दुर्दशा कि समझना नहीं चाहते हैं।
आजकल देखिए पंजाब के किसान है कि भर दिन मेहनत करते हैं, शाम में मर्सिडीज कार से घूमने निकलते हैं, लेकिन अपने झारखंड बिहार के जो किसान हैं टूटे हुए साइकिल पर चलते हैं, लेकिन नए टेक्निक की जो जानकारी है वो जानकारी लेना नहीं चाहेंगे। डेवलपमेंट नहीं कर डेवलपमेंट करना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ का एक किसान की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि दादाजी बोल के आए कि ये करना है तो दादाजी भी करेंगे, पिताजी भी करेंगे, अपने किसान भी करेंगे, अपना बेटा को भी सलाह देंगे कि यही करना बेटा। आज 5-5 लाख रुपया लेकर के बड़े बड़े इंजीनियर लोग एग्रीकल्चर में करते हैं कि किससे ज़्यादा उपजा किया जाए। ज़्यादा उपजा होगा तो सब कोई खाएगा। किसान तो उपजा करता है तो अपने लिए तो नहीं खाता है, सब कोई खाता है। अगर उपजा होगा ज़्यादा, बेचेंगे मार्केट में, तब ना हम भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, सब कोई खाएगा। लेकिन किसान को बोलेंगे भाई ये चीज़ लगाइए, ये 1 नंबर खेत के लिए सबसे बढ़िया दाना है, तो बोलेंगे नहीं 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 हम वही लगाबो जो लगा लिया हो, ये हो तो दे, नहीं तब तो जाती हो, तो ले भैया ले, हम क्या बोल सकते हैं। हाइब्रिड का जो आप लोग जो बीज देते हैं जी, जी, इसके दुष्प्रभाव भी मिट्टी पे पड़ते हैं। क्योंकि देखिए हाइब्रिड बीज का दुष्प्रभाव मिट्टी पर नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा बात है कि हाइब्रिड बीज के साथ जो उसमें यूरिया, डीएपी ये सब जो डालते हैं, जिंक भी डाला जाता है। जिंक भी डाला जाता है, फास्फोरस डाला जाता है, ये सब जो डालते हैं, किसान को हम लोग बोलते हैं कि जैविक पद्धति से खेती किया जाए। जैविक पद्धति मतलब कहने का मतलब वर्मी कंपोस्ट खाद दिया जाए, या उसके जगह यूरिया की जगह आजकल नैनो यूरिया आएगा। नैनो यूरिया जो ऊपर से डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो पौधा के साथ साथ जड़ में आता है, जबकि धरती पर नहीं जाता है। और पहले जो यूरिया डाला जाता था, व्हाइट वाली जो यूरिया डालते थे, गोल गोल दाना रहता उसको छींटते थे, तो पौधा पर कम यानी 34% पौधा पर फायदा होता था और 66% जमीन को हानि पहुंचाती थी, जो मिट्टी का उर्वरक क्षमता को कम कर देती थी। उसके लिए हम लोग देते हैं मल्टीविटामिन खाद सब देते हैं, करते हैं कि जिससे कि मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ाया जाए। किसान को सलाह देते हैं कि पुराना गोबर का खाद सब दिया जाए खेत में, जिससे कि मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ाया जाए। लेकिन किसान लोग समझेंगे तब ना। किसान को समझाते समझाते गला बैठ गया। देखिए मेरा चिल्लाते चिल्लाते कि नहीं आप ऐसा करिए, हम पर विश्वास करके दूर दूर से किसान आते हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर चारों साइड से पूरे झारखंड से किसान हमारे पास आते हैं लेने के लिए कि यहाँ से सही चीज़, सही जानकारी मिलेगी। और यहाँ से न्यू धरतीधन से झाजी के यहाँ जाएंगे और किसी से भी पूछ लीजिए, सिर्फ यहाँ रांची में ही नहीं, बुंडू तमार ही नहीं, राहे ईस्ट नहीं है, चाईबासा, चक्रधरपुर, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, चारों बगल से मेरे पास किसान आते हैं जो कि बढ़िया उपजा के लिए बढ़िया धान हमको यहाँ से मिलेगा। और गलत चीज़ का अगर हमको कोई सलाह भी दिया है तो उसकी जानकारी मिलेगा कि ये गलत चीज़ हमको यूज नहीं करना है। अच्छा, एक बात आप हमारे किसानों को ये भी समझा दीजिए चैनल के माध्यम। ऐसे तो आप किसानों को समझाते हैं, ये भी एक किसान है, आप भी बीज लेने आए हैं? हाँ, बीज लेने आए। तो कैसी जानकारी मिलती है? जानकारी ठीक मिलती है? हाँ, जानकारी तो यही देता है, यही देता है, जानकारी यही देते हैं। अच्छा, एक जानकारी और, देखिए हाइब्रिड का बीज है तो निश्चित तौर पे वो जब एक पौधे का रूप लेता है तो उसमें खरपतवार भी आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि बीमारी भी आ जाता है। एक मशहूर बीमारी है ब्लास्ट, है ना? तो ये तमाम तरह के कभी कभी देखते हैं कि जो फसल है वो पूरा रेड हो गया है ना? तो इसके लिए बचाव क्या है? मार्केट में उसके लिए देखिए दवाई दिया जाता है। हर फसल में जलवायु के अनुकूल बीमारी होती है। अब जलवायु के अनुकूल बीमारी होती है, नहीं कि हर बार हो ही जाएगा, लेकिन बीमारी कभी भी कुछ, अब मान लीजिए कोरोना ही हो गया, हम लोग होल लाइफ में कभी कोरोना का नाम नहीं सुने थे, जानते ही नहीं थे। बच्चा शायद 50 साल 55 साल उम्र हो गया, लेकिन कोरोना के बारे में नहीं जानते थे कि 2-4 साल पहले जान गए कि कोरोना भी नाम की एक बीमारी होती है। उसी प्रकार बीमारी कभी भी कोई सी जगह पर आ सकती है। जिस तरह मानव जीवन में आता है उसी तरह फसल में भी आता है। लेकिन बाजार में आज के डेट हमारे साइंटिस्ट लोग, हमारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट लोग बहुत डेवलप किए हुए, हर चीज़ के लिए दवाई होता है। अच्छा, अभी आपके पास मान के चलिए कोई किसान आता है और वो कहता है कि मेरे फसल में जो है कीड़े लगने शुरू हो गए हैं और उसका रंग बदल चुका है, तो उसको आप कौन सी दवा सुझाएंगे? देखिए, सबसे पहले किसान को तो हम दवाई देते हैं, जो बमेस्टिक है या और सब है, कैसा बीमारी है, कौन फसल के लिए है, उसको देख करके उसको अलग अलग फसल के लिए अलग अलग दवाई दिया जाता है। खरीफ फसल में मान के चलिए गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं की गेहूं के लिए क्या आप? तो गेहूं के लिए फसल देखिए ऐसा है ना कि गेहूं के लिए जो दवाई दिया जाता है वो हमारे साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है, मतलब धान के लिए, धान के लिए तो देखिए अभी सबसे पहले धान में अभी दवाई नहीं दिया जाता है, सीड ट्रीटमेंट ऑलरेडी किया हुआ रहता है। अभी हम लोग सिर्फ देते हैं कि डीएपी हल्का दे करके, मल्टीविटामिन खाद दे करके खेत को तैयार कीजिए, गोबर दे के खेत तैयार कीजिए, बिचड़ा कीजिए। 1 एकड़ खेत में अगर धान की खेती की जा रही है तो उसमें कितना हम लोग यूरिया डाल सकते हैं?
देखिए देखिए, यूरिया डालने के लिए तो अभी तो हम लोग मना करते हैं, यूरिया डाला ही नहीं जाता। अब यूरिया के जगह जैविक खाद ही डाला जाता है। जैविक खाद 1 एकड़ में 60 केजी दिया जाता है। लेकिन अधिक उत्पादन के लालच में किसान अधिक तो उसका उपयोग उत्पादन के करते लालच ही में है। किसान दे रहे हैं, लेकिन किसान धीरे धीरे समझ रहे हैं। किसान अब यूरिया को कम यूज कर रहे हैं, अब जैविक खाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा बात की जैविक थी यूरिया की जगह अब नैनो यूरिया यूज करते हैं, जो कि पानी में मिला के 200 लीटर पानी में 1/2 लीटर का ये नैनो यूरिया मिला करके उसको स्प्रे अगर कर दिया जाए, तो जहाँ पर 2 बोरा खाद दिया जाता था मतलब यूरिया वाला, वो यूरिया की जगह वो आधा लीटर नैनो यूरिया काम कर जाता है। काम कर जाता है। है। अच्छा, आपके पास अभी उन्नत प्रकार के और भी कितने मतलब कि बीज है जो धान के बीज है, आप बताना चाहेंगे? अभी करीब मेरे पास 10 किस्म के धान हैं हाइब्रिड में, जो कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उपजा दे। जिस तरह की माइको कंपनी की है, क्रिस्टल कंपनी की है, पायनियर की है, और क्रिस्टल के में भी डिफरेंट टाइप का है, मक्का है, धान है, राहर है, उड़द है, सभी प्रकार का है। तो उसमें ही क्या है कि अब जो किसान जो चीज़ का डिमांड करते हैं, जैसा ज़मीन उनका रहता है, उस हिसाब से उनको धान दिया जाता है। आप अपना पूरा परिचय बता दें। जयंत झा, प्रोप्राइटर, न्यू धरती धन, कचहरी चौक, रांची। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आते हैं आप उसको फॉलो करते जी हैं? जी जी जी, सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आते हैं उसको मैं फॉलो करता हूं, और अपने सारे साथी जितने भी हैं सबको सलाह देता हूं कि सरकार के नियम को फॉलो करें और सही सलामत किसान की सेवा के लिए कार्यरत करते रहें। बिल्कुल, अगर आप भी हैं किसान तो और आप भी अगर खेती करते हैं तो आप बिल्कुल झा जी से आकर के मिल सकते हैं, जो हाइब्रिड बीजों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और आपको अच्छा सलाह भी दे सकते हैं कि आप कैसे कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।